वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज हम लोग 7वां लेक्चर की बात करेंगे सॉलिड स्टेट का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वाइड्स के ऊपर जिक्र किया था, जिसमें हम लोगों ने लीनियर वाइड्स पढ़ा था, ट्रायंगुलर वाइड्स पढ़ा था, टेट्राहेड्रल वाइड्स पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पढ़ा था और सिंपल क्यूबिक वाइड्स पढ़ा था। और इसमें उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एफसीसी में कितने तरह का वाइड्स पाया जाता है। तो वहाँ 2 तरह का वाइड्स पाया जाता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वाइड्स कहाँ पाया जाता है? टेट्राहेड्रल वाइड्स की संख्या कितनी होती है? पहले 8 होती है और सारे कॉर्नर के पास पाए जाते हैं। और जब उसको मिनी क्यूब में बांटे थे तो वो किसके में आ गया था? बॉडी के सेंटर में आ गया था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का देखा था, 2 लोकेशन होता है एफसीसी में, बॉडी सेंटर, एज सेंटर। और टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं? 4। और टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट रेडियस रेशियो। क्या बात करने वाले हैं? डिफरेंट रेडियस रेशियो फॉर आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, हम लोग आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए हम क्या करने वाले हैं? डिफरेंट रेडियस रेशियो के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड हम लोग इसके लिए, जैसे मान लेते हैं आयनिक कंपाउंड हम लोगों ने किसको ले लिया? NaCl को ले लिया। जैसे NaCl क्या है? एक कटायन और एक क्या होता है? एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। तो जैसे आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे मान लो अपने पास क्या है? Na है, Na पे प्लस है, ये है, इसको टच करते हुए क्या होगा? Cl पे, इसको टच करते हुए क्या होगा? Cl पे माइनस होंगे। टच करते हुए क्या होंगे? Cl पे माइनस होंगे। टच करते हुए क्या होंगे? Cl पे माइनस होंगे, ठीक है ना। तो ये टच करते हुए होंगे किसको? Na प्लस को। Na प्लस को कौन टच कर रहा होगा? Cl माइनस कर रहा होगा। यानी कटायन किससे सराउंडेड होगा? एनायन से। यानी क्या होगा बाबू? कटायन इज सराउंडेड बाय ओनली किसके द्वारा? एनायन। याद रखेंगे, क्या हम Na प्लस के क्रिस्टल जैसे आयन को टच करते हुए क्या हम Na प्लस को डाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज है और इनके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है। यानी कटायन किससे सराउंडेड होगा? एनायन से। अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन किससे सराउंडेड होगा? कटायन से। कटायन इज सराउंडेड बाय क्या होगा? ओनली एनायन। एंड एनायन इज सराउंडेड बाय ओनली कटायन। एनायन किससे सराउंडेड होगा? कटायन से, ठीक है ना। तो ये हम लोग आयनिक। अब हम इसके रेडियस रेशियो की बात करेंगे। देखो एक्चुअली होगा क्या, ऐसा है कि यहाँ Na और Cl का साइज अलग अलग होगा, दोनों का साइज सेम नहीं होगा। तो जब भी हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो Na का रेडियस क्या होगा? अलग होगा और Cl का रेडियस अलग होगा। तो अब इसका मतलब है रेडियस यानी साइज ऑफ एटम, जाहिर सी बात है। आप ही बताइए, अगर कोई मतलब क्रिस्टल बहुत छोटा है, जैसे मान लो बहुत छोटा है, तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, तो उसको एटम भी बहुत कम ही टच कर रहे होंगे। अगर क्रिस्टल का साइज बड़ा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा, तो उसको टच करने वाले एटम का संख्या क्या होगा? ज़्यादा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि साइज इफेक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर। साइज क्या करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर को इफेक्ट करता है। यानी अगर मान लेते हैं साइज, हम मान लेते हैं, ये किसको मान लेते हैं? वाइड्स या कोई छोटा फीट, उस वाइड्स की बात हो रही है, बड़े एटम की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। अगर वाइड्स की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ, ठीक है ना, वाइड्स इंक्रीजेज, अगर उसका साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, तो क्या होगा? इसका साइज वाइड्स का बढ़ेगा, मतलब क्या होगा? सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीजेज। अब जाहिर सी बात है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो टच करने वाले जो एटम होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ
टचिंग एटम क्या करेगा, इंक्रीजेज करेगा। अब एटम ज़्यादा टच कर रहा होगा तो जितने एक एटम को जितने एटम टच कर रहे होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। पहले छोटा साइज था तो 2 एटम टच कर रहा था तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब एटम का साइज बड़ा हो गया, 3 एटम टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अगर और बड़ा हो गया तो 4 एटम टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। तो यानी अगर रेडियस बढ़ेगा, यानी रेडियस, या ध्यान रखेंगे किसकी रेडियस की बात हो रही है, वाइड्स की, अगर वो बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा मेरे दोस्त, बढ़ेगा। क्लियर है। अब जरा यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बोला था कि कटायन और एनायन दोनों का रेडियस, यहाँ Na+ और Cl- दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है दोनों का रेडियस अलग अलग है तो दोनों को टच करने वाले एटम भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी यहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकालते हैं, हम उसके कटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एनायन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइज ऑफ कटायन एंड एनायन इज क्या है, डिफरेंट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज कैलकुलेटेड फॉर क्या होगा, बोथ कटायन एंड एनायन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर एज, कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में CN लिखते हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एज कैलकुलेटेड इंडिविजुअली फॉर बोथ कटायन एंड एनायन। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कटायन एनायन का साइज डिफरेंट है तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए, कटायन का अलग निकालते हैं और एनायन का अलग निकालते हैं। आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी होता है तो कटायन और एनायन का होता है। याद रखें, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है, कटायन और एनायन का होता है। क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं रेडियस रेशियो क्या होता है। जैसे रेडियस रेशियो का फार्मूला, रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, R बाई क्या लिखते हैं, कैपिटल R। हम लोग R बाई क्या लिखते हैं, कैपिटल R, वेयर जहाँ पे R क्या होगा, रेडियस ऑफ स्मॉल एटम बोलते हैं, या इसी को आप वाइड्स बोल दीजिए क्या, और कैपिटल R क्या होता है, रेडियस ऑफ लार्जर एटम। R कैपिटल R क्या होता है, रेडियस ऑफ लार्जर एटम। अब इसी को हमको किसके टर्म में लिखना है, कटायन और एनायन के। तो इसी फॉर्मूला को हम आगे यहीं पे लिख दे रहे हैं। इसको हम और में क्या लिखते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं R+ बाई क्या लिख सकते हैं, R-। ये जो R+ है ये रेडियस ऑफ क्या है, कटायन, और R- क्या है, रेडियस ऑफ एनायन। कहिएगा सर यहाँ तो आप रेडियस ऑफ एनायन को लार्जर ले लिए। देखो ऐसा है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, जनरली उसमें साइज ऑफ कटायन स्मॉलर होता है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि 100% ही बात है, कुछ ऐसे केस है जिसमें कटायन का साइज बड़ा होगा। तो अभी ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, R+ और R-। तो यहाँ क्या है, R+ को हम क्या लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कटायन, और R- को क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ एनायन। यहाँ जो रेडियस ऑफ कटायन लिखा गया है, क्या लिखा गया है, R+ लिखे हैं। R+ जो होगा ये क्या होगा, स्मॉलर एटम होगा, ध्यान रखें, स्मॉलर एटम रखेंगे। और ये जो नीचे वाला है क्या है, R- है, इसको कौन सा एटम रखेंगे, लार्जर एटम में रखेंगे, लार्जर एटम के रूप में यूज करेंगे। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ ध्यान रखें, कुछ ऐसे केस होंगे यहाँ पे कटायन क्या है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है, कहता है ये तब हम लोग यूज, कटायन
इज क्या है स्मॉलर देन एनायन। कैटायन क्या है मेरे दोस्त, एनायन से क्या है, छोटा है। टीचर ने यहाँ मैसेज दिया कि R प्लस भाई क्या लिख रहे हैं R माइनस, ये तब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है मेरे दोस्त, जब कैटायन क्या हो स्मॉलर देन एनायन, यानी कैटायन क्या होगा, छोटा होगा किससे, एनायन से। ये साइज वाइज बात हो रही है, ठीक है ना, यानी इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा और इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो R प्लस बाई R माइनस, ये अगर ले लेते हैं, अगर मान लो कि अगर ये कब की बात हो रही है, जब कैटायन स्मॉल हो, लेकिन मान लो ऐसा है, अगर ऐसा केस आ जाए कि कहता है व्हेन, ठीक है ना, कैटायन एज क्या हो जाए लार्जर देन क्या हो जाए एनायन, यानी अब की बार साइज वाइज बात करें तो कैटायन क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, यानी R प्लस यहाँ पे क्या होगा हो, ये बड़ा हो जाएगा साइज वाइज किससे, R माइनस से। ये आ रहा है, देखिए तो जरा, R प्लस इज क्या है, लार्जर देन क्या हो जाए R माइनस। अगर जब ये लार्जर होगा तो इस केस में हमारे पास जो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R बाई R इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, R माइनस बाई R प्लस। वही बात है, ठीक है ना, जो बड़ा एटम होगा उसको नीचे डाल देंगे और जो छोटा एटम होगा उसको ऊपर रखेंगे। ये कब होगा, जब कैटायन क्या है, लार्जर है किससे, एनायन से। क्लियर है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लें। अभी हम रेडियस रेशियो में सबसे पहले हम सेकेंड केस की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट केस में आएंगे। जैसे केस सेकेंड में हम लोग बात कर लेते हैं किसके लिए, जैसे R बाई R का रेशियो हमारा कितना आया था 0.155, ये किसके लिए आता है, तो ये आता है ट्रायंगुलर वाइड्स के लिए, ट्रायंगुलर वाइड्स के लिए आता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टचिंग एटम कितने होते हैं, यहाँ पे इस वाइड्स को कितने एटम टच कर रहे हैं, ये वाइड्स कितने एटम को टच कर रहा है, 3 एटम को, इसलिए यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। अब देखो जरा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वाइड्स के साइज के बेसिस पे पढ़ा कि वो साइज इस कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करता है, इफेक्ट करता है, इस कोऑर्डिनेशन नंबर को इफेक्ट करता है। कैसे करता है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो जरा, ऐसा है कि अगर हम, ऐसा है कि अभी जो साइज है उसमें ये 3 एटम को टच कर रहा है, अगर साइज और छोटा कर देंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो अब उसके बाद ये 2 ही एटम को टच करेगा। कहता है इफ, यदि हम क्या करते हैं, R बाई R का रेशियो क्या करते हैं, ये लेस देन कर देते हैं, ठीक है ना, 0.155, यानी 0.155 से कम कर देते हैं। इसका मतलब है ये जो छोटा एटम है इसके साइज को, यानी वाइड्स को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जैसे ये वाइड्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वाइड्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जाहिर सी बात है इसके बीच में जो एटम आएंगे वो एटम का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। स्मॉलर एटम होगा तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सरफेस एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ टचिंग एटम भी क्या करेंगे, सरफेस एरिया डिक्रीजेज मीन्स इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टचिंग एटम क्या होगा, डिक्रीजेज। नंबर ऑफ टचिंग एटम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इसमें पहले ये 3 एटम को टच कर रहा था, अब ये कितने एटम को टच करेगा, अब ये 2 एटम को टच करेगा। अब ये जैसे साइज छोटा होगा तो ये कितने एटम को टच करेगा, 2 एटम को टच करेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। और ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, केस फर्स्ट हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने समझने के लिए केस सेकेंड से स्टार्ट किया है। केस सेकेंड कब स्टार्ट किए हैं कि R बाई R का रेशियो 0.155 हम लोगों ने वाइड्स में पढ़ा था। ये तब होता है जब ये होता है तो इस सब उसको कौन सा वाइड्स बोलते हैं, ट्रायगोनल वाइड्स बोलते हैं। इस समय इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 3 होता है। 3 क्यों होता है, क्योंकि इस समय जो वाइड्स का जो साइज होता है, जो उस साइज में जो एटम आते हैं वो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 3 एटम को टच करता है।
अगर हम उस एटम का साइज कम कर दे तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया और रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी 3 एटम को टच कर रहा है तो उससे कम एटम को टच करेगा, तो उस केस में कितने एटम को टच करता है? 2 ही एटम को टच करता है। जब यदि रेडियस का रेशियो r/r से हम क्या करते हैं, स्मॉलर कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर उस केस में क्या होता है, सेकेंड हो जाता है। ये हमारा केस फर्स्ट है। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मान लो r/r का रेशियो 0.155 है, अगर हम इससे बड़ा कर दें, जैसे इससे बड़ा करेंगे तो वो टेट्राहेड्रल में जाने की ओर चला जाएगा। अगर हम टेट्राहेड्रल से छोटा और इससे बड़ा कर दे, उस केस की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं 0.155 से r/r का रेशियो क्या हो, बड़ा हो, और ये क्या हो 0.225 से छोटा हो। क्लियर है? ये केस थर्ड है। ये होगा अगर इसके इक्वल हो जाएगा तो इसको तो हम टेट्राहेड्रल बाइट्स बोलेंगे, और इसके लिए तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े हैं कि टेट्राहेड्रल बाइट्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। लेकिन अभी वो केस है कि 0.155 से बड़ा, ठीक है ना, और 0.225 से छोटा। तो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो तो उस समय क्या होगा, ऐसा होगा कि अभी ये तीनों एटम क्या चीज़ में है, ऑल 3 एटम आर इन कॉन्टेक्ट। अगर मान लो हम ऐसा है कि ये एटम बना दे रहे हैं, ये एटम, इसको टच करते हुए हम किसका एटम बना दे रहे हैं, ये बॉयड्स का एटम। बॉयड्स का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। जैसे ये साइज बड़ा होगा, जाहिर सी बात है इस एटम का साइज बड़ा होगा और इसको ज़बरदस्ती डालेंगे तो ये तीनों एटम क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट से हटेंगे। क्या हटेंगे, कॉन्टेक्ट से हटेंगे। अगर मान ले ये हमारा डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं अगर ये डिस्टेंस हमारा a है तो इसका हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इसका हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हाफ डिस्टेंस को हम क्या ले लेंगे, a/2 ले लेंगे। तो अगर ये a/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस, इसका बड़े वाले एटम का रेडियस r और ये छोटे वाले एटम का रेडियस क्या ले लेते हैं, स्मॉल r। इसके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा, 30 डिग्री होगा। थीटा यहाँ पे क्या होगा, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो जैसे ये थीटा 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे cos 30 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो cos 30 इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है, a/2 और हाइपोटेनस क्या है, r+r है, यही है। यहाँ cos 30 इक्वल टू क्या लिखते हैं, √3/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a/2 इंटू r+r लिखेंगे। ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r+r, यानी ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो r+r इक्वल टू क्या लिखेंगे, a/√3। याद रखेंगे क्वेश्चन आएगा कि मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन में आपको r+r- दे दिया। यहाँ पे देखें ये r है और ये r है तो इसको r- या r+ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको दे दे r का रेडियस इतना, r- का रेडियस इतना, और जब दोनों का रेशियो निकालेंगे और वो रेशियो 0.155 से बड़ा होगा, उस केस में कहेगा कि साइड निकालो, तो साइड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम r/r का रेशियो इससे बड़ा कर दिए, अब जब इतना आया, अब इससे बड़ा करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो अब ये जो हमारा होगा कौन सा केस, क्या देख लेते हैं, 4 की बात कर लेते हैं कि r/r का रेशियो क्या हो जाए, 0.225 हो। अगर ये इसके इक्वल होगा तो इसका मतलब होगा ये कौन सा वाइड्स होगा भैया, ये टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा, जो हम लोगों ने देखा था कि r/r का रेशियो अगर कितना हो जाए 0.225 हो तो कौन सा वाइड्स बताता है, टेट्राहेड्रल वाइड्स बताता है। अब ये जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है ये कहाँ होता है, तो ये टेट्राहेड्रल वाइड्स कहाँ पे होता है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था टेट्राहेड्रल वाइड्स कहाँ पे होता है, FCC यूनिट सेल में। कहाँ पे होता है, यानी tetrahedral voids is found in FCC यूनिट सेल। और FCC यूनिट सेल में कहाँ पे पाया जाता है, तो बॉडी सेंटर ऑफ मिनी क्यूब। कहाँ पाया जाता है, बॉडी सेंटर ऑफ
मिनी क्यूब, और इसको बड़े क्यूब में अगर, तो ये कहाँ पे आता है, बड़े से क्यूब के अकॉर्डिंगली ये नियर कहाँ पे आता है, कॉर्नर पे आता है। कहाँ पे आता है, कॉर्नर पे आता है। तो अभी हम टेट्राहेड्रल को आगे देखने से पहले वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लें। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल का लोकेशन, तो टेट्राहेड्रल किस में होता है, एफसीसी में होता है। एफसीसी यूनिट सेल किसको बोलते हैं, एटम्स कहाँ पे हो, कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, इस कॉर्नर पे होगा, ऐसे 8 कॉर्नर पे एटम होगा और सब फेस सेंटर पे होगा। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे टेट्राहेड्रल के लिए, जैसे इस कमरा का हम वो कोना ले लेते हैं, तो वो कोना का फेस सेंटर पे एक एटम यहाँ होगा जो उससे कांटेक्ट में होगा, एक कॉर्नर का एटम यहाँ होगा जो इस फेस सेंटर वाले एटम को टच कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे बात कर लेते हैं वहाँ पे एक एटम है, तो उसका बीचों बीच हम लेंगे एक ये वाला, टेट्राहेड्रल के लिए ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, इस तीनों एटम कांटेक्ट में होगा और उसके बीच में एक वाइड्स आ रहा होगा, उसी वाइड्स को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स बोलते हैं। अगर मान लो R/R का रेशियो 0.225 है, अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब एक लाइन लिख सकते हैं कि अगर R/R का रेशियो इतना आ जाता है तो इसको लिख सकते हैं इट इज परफेक्टली फिटेड इन टेट्राहेड्रल वाइड्स लिख सकते हैं, जब उसके एकदम इक्वली आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों एटम क्या है, इसको अगर एटम 1 ले लेते हैं और ये एटम 2 ले लेते हैं तो लिखेंगे हेयर एटम 1 and 2 आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसके फेस के सेंटर पे होगा और ये, लेकिन ये तीनों एटम क्या होगा, कांटेक्ट में होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल 3 एटम्स आर इन कांटेक्ट, ये तीनों के तीनों एटम क्या चीज़ में होगा, कांटेक्ट में होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या रिलेशन निकालेंगे, ये ऐसे, इसको बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल। ये आर है, ये क्या है, आर और आर हो जाएगा, ये भी आर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4r, और इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ये है, तो वो वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। जैसे मान लो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, √2a हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4r इक्वल टू क्या लिखेंगे, √2a। क्लियर है, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, और इसमें हमारे टेट्राहेड्रल में ये फॉर्मूला है r और a के बीच में रिलेशन, और R/R का रेशियो कितना है, 0.225 है। क्लियर है। अगर हमको कह दे, क्वेश्चन एक दे दे, क्या है, इन एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल में दे दे कि रेडियस, अगर एफसीसी यूनिट सेल है, अगर आर हमारा, एक काम कर लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है कि इन एफसीसी यूनिट सेल अगर साइड मान लेते हैं 4 एंगस्ट्रम दे दिया है, क्या दे दिया है, साइड 4 एंगस्ट्रम दे दिया है, और क्या है कि इट इज परफेक्टली फिटेड इन टेट्राहेड्रल वाइड्स, परफेक्टली फिटेड है टेट्राहेड्रल वाइड्स में, और क्या है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ वाइड्स, क्या कह दे, रेडियस ऑफ वाइड्स। क्वेश्चन में ये कह दे कि हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ वाइड्स निकालना है। तो सीधा है कि हमको साइड कितना दे दिया है, ए इक्वल टू कितना है, 4 एंगस्ट्रम है। तो इसमें क्या आता है, अगर यहाँ पे परफेक्टली फिटेड का मतलब है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये r निकल जाएगा अपना। कैसे निकलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, 4r इज इक्वल टू √2a
ए का वैल्यू कितना है 4 एंगस्ट्रम, यहाँ डाल देंगे तो 4r इक्वल टू क्या लिखेंगे √2 × 4 एंगस्ट्रम। यहाँ ये 4 से 4 कट जाएगा, r इक्वल टू क्या होगा √2 एंगस्ट्रम आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ वाइड्स, हमको स्मॉल r निकालना है। क्या निकालना है, स्मॉल r निकालना है। तो r/r का रेशियो कितना होता है 0.225 होता है। r/r का रेशियो कितना होता है 0.225 आता है। अब यहाँ r के जगह पर क्या रख देंगे √2a डाल देंगे, यानी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो r इक्वल टू क्या लिख देंगे, इसको इधर भेज दो तो 0.225 इंटू क्या हो जाएगा r हो जाएगा, और इस r के जगह पर क्या लिख देंगे, ये डाल दिए 0.225 इंटू √2a एंगस्ट्रम। इस तरह हमको रेडियस ऑफ क्या आ गया, वाइड्स आ गया क्या। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि एफसीसी यूनिट सेल है और a इक्वल टू 4r है, और यहाँ पे ये मेंशन कर दिया तब ये फार्मूला यूज किया। अगर ये मेंशन नहीं करता तो हमको रेडियस देता तो हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अब हम अगले केस की बात कर लेते हैं। केस कौन सा चल रहा है, ये 1 2 3 हो गया था, जैसे ये हम 4 हो गया था, ये 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। केस 5 में अगर ऐसा है कि ये r/r का रेशियो 0.225 होता था तो टेट्राहेड्रल वाइड्स परफेक्टली फिटेड होता था। लेकिन ऐसा है कि ये r/r का रेशियो 0.225 से बड़ा हो जाए और 0.414 से छोटा हो जाए। अगर ये 0.414 हो जाएगा तो उस समय ये कौन सा वाइड्स हो जाएगा भैया, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगा, और उस समय इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये क्या है, छोटा है उससे। इसका मतलब है जब ये छोटा है तो ये किस में आ रहा होगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स में ही आएगा। ऐसा नहीं कि इसको भी ऑक्टाहेड्रल बोल देंगे, ठीक है ना। r/r का रेशियो अगर ऐसा होगा तो ये इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो अभी भी ये किस में आ रहा होगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स में, और अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। इस केस में ऐसा होगा कि अब हम जो एफसीसी में वो परफेक्टली फिटेड आ रहा था, तो अब ये साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसका परफेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, इट इज नॉट परफेक्टली फिटेड इन क्या होगा वाइड्स। ये वाइड्स में परफेक्टली फिट नहीं करेगा। ये जैसे कॉर्नर पे एटम है तो टेट्राहेड्रल वाइड्स जैसे मान लेते हैं, मिनी क्यूब के कहाँ आता है, बॉडी सेंटर में, और बड़े वाले क्यूब के नियर कॉर्नर के पास होता है। तो अब ये यहाँ से एटम यहाँ आएगा, एक एटम कहाँ होगा, यहाँ होगा, और एक एटम यहाँ होगा, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए यहाँ पे जो एटम आ रहा होगा, ये वाइड्स का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब ये साइज बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है इस क्यूब में क्या हो जाएगा, डिस्टोर्शन हो जाएगा, और उस समय ये दोनों एटम तो वैसे भी कांटेक्ट में नहीं है, और ये तीनों एटम क्या चीज़ में थे, कांटेक्ट में थे। तो इस बड़े वाले की वजह से ये कांटेक्ट हट जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, दीज थ्री एटम्स आर नॉट इन कांटेक्ट। ये तीनों एटम अब क्या चीज़ में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। तो अब कांटेक्ट में नहीं है तो यहाँ हम ए और आर के आर के बीच में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे देखते हैं, देखो ज़रा, टेट्राहेड्रल वाइड्स है, इसका साइज बड़ा हो गया तो ये डिस्टेंस होता है, ये दोनों एटम क्या चीज़ में है, कांटेक्ट में है। इस छोटे वाले एटम का रेडियस क्या लेते हैं, स्मॉल आर, इस बड़े वाले एटम का रेडियस क्या लेते हैं, कैपिटल आर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, r प्लस आर, या इसको ऐसे लिख देते हैं r प्लस आर इज इक्वल टू, ये क्या है, ये क्या है, ये बॉडी सेंटर पे ये एटम है किसके, मिनी क्यूब के। तो मिनी क्यूब का हम लोग निकाले थे, बॉडी सेंटर का फॉर्मूला क्या आया था, √3a/4 आया था। तो r प्लस आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, √3a/4।
अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा, ये कब यूज करेंगे, चलो एक हम छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। इन एफसीसी यूनिट सेल, हम एफसीसी यूनिट सेल ले रहे हैं, तो इसमें दो तरह के वर्ड्स आएंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अगर मान लो R प्लस इजक्वल टू 0.4 एंगस्ट्रम है, ठीक है ना, और R माइनस इजक्वल टू 1 एंगस्ट्रम है, तो सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे। इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, हम पहले रेशियो निकालें, R प्लस बाई R माइनस, तो कितना होगा 0.4 एंगस्ट्रम बाई कितना लिखेंगे 1 एंगस्ट्रम, कटाओ तो कितना आएगा 0.4। तो 0.4 क्या 0.414 से छोटा है, छोटा है ना, और 0.225 से बड़ा है, तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, ये कौन सा, मतलब ये कौन सा वाइड्स होगा। पहला क्वेश्चन इसमें अगर हमसे पूछा जाए वाइड्स कौन सा होगा, तो वाइड्स के बारे में हम क्या, कौन सा वाइड्स होगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा, ठीक है ना। और अगर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा। क्लियर है। अगर हमसे ये यहाँ पे ये पूछ ले कि साइड क्या होगा, साइड यानी एक कितना होगा, तो हम सीधा बात है R प्लस R इजक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है √3a/4। R प्लस कितना है, कैपिटल R को हम क्या लिख सकते हैं R माइनस, और स्मॉलर R को क्या लिख सकते हैं R प्लस इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं √3a/4। यहाँ R माइनस का वैल्यू कितना गिवन है 1 प्लस क्या है 0.4, 1 एंगस्ट्रम है, 0.4 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू क्या लिखा है √3a/4। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.4 एंगस्ट्रम लिख सकते हैं इज इक्वल टू √3a/4। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 14 4 जा कितना हुआ 5 4, इसको उधर कर देंगे तो 5.4 एंगस्ट्रम इक्वल टू √3 है। तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 5.4 एंगस्ट्रम डिवाइड बाई √3। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और जो ए का वैल्यू आएगा वो डॉट 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 यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे एंगस्ट्रम में। ए पता चल गया। अब हमको ए पता चल गया तो हमसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा वाइड्स कौन सा होगा, तो टेट्राहेड्रल। दूसरा पूछ लिया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 4। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि साइड क्या होगा। फोर्थ में अगर हमसे पूछ लिया इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख देंगे ए क्यू, और जो यहाँ से सॉल्व करेंगे ए आएगा उसको डाल देंगे उस डाटा को और उसका क्यू कर देंगे, तो डॉट 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 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो अब आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। यहाँ पे कैलकुलेशन सही कर ले, ठीक है ना। यहाँ पे 14 4 जा 56 हो गया, यहाँ 54 लिख दिया गया 5.4, यहाँ 5.6 होगा। यहाँ पे ये करेक्शन कर लेंगे आप लोग। चलिए अब हम केस 6 की बात कर लेते हैं। केस 6 जब R/R का रेशियो 0.414 हो जाए, जैसे ही ये 0.414 होगा ये किस वाइड्स में आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में। किस में आ जाएगा ये, तो ये कौन सा वाइड्स होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बोलते हैं इसको। कौन सा वाइड्स बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बोलते हैं। अब ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहाँ पे होता है, तो एफसीसी अरेंजमेंट में होता है। कहाँ होता है ये, एफसीसी अरेंजमेंट में होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। और ये कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल में कहाँ पे होता है, तो इसकी दो लोकेशन है, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। कहाँ कहाँ लोकेशन होते हैं, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। हम लोगों ने बात भी किया है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको हम क्यूब में दर्शा देते हैं, एफसीसी यूनिट सेल बताते हैं।
यहीं पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगा, जो एकदम बॉडी के सेंटर में लाई कर रहा होगा। तो यहाँ से हम बात कर ले तो ये क्या होंगे, FCC यूनिट सेल है, तो ये 1 और 2 एटम तो कांटेक्ट में नहीं होंगे, लेकिन ये वाले जो फेस डायगोनल के अलॉन्ग ये एटम क्या होंगे, दे आर इन कांटेक्ट। अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के केस, अगर मान लो इस केस में R/R अगर कटायन और एनायन का रेशियो 0.414 आ जाए, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एक वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए कि इट इज परफेक्टली फिटेड इन FCC में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको परफेक्टली फिटेड इन FCC। अब ये क्या है, ऑल नहीं सॉरी, these three atoms are in contact। ये तीनों एटम क्या चीज़ में है, कॉन्टेक्ट में होगा। तो यहाँ पे भी हम A और R के बीच में क्या रिलेशन रखेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं, ये R है, ये R और ये R, यहाँ पे टोटल R क्या होगा 4R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे √2a। इसके बीच में भी ये रिलेशन होगा, ठीक है ना। अब हम केस 7 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, केस 7 की, कि ऐसा है कि R/R का रेशियो 0.414 से बड़ा हो और किससे छोटा हो, 0.730 से, ठीक है ना। ये R/R का रेशियो बड़ा हो किससे, 0.414 से, और ये स्मॉलर हो किससे, 0.732, इससे ये क्या हो, छोटा हो। क्लियर है। तो अब जैसे ये होगा तो इसके लिए क्या होगा, ये बताया जरा कोऑर्डिनेट। अभी भी ये किस में आ रहा होगा, अभी भी ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में, क्योंकि अभी इससे छोटा है। जैसे इसके बराबर होगा तो वो सिंपल क्यूबिक में चला जाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में ही आएगा। अभी भी किस में आ रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में ही आ रहा है, अभी भी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में आ रहा है। इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में आएगा। और साथ में इस समय कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 6 होगा। अब इसका हम लोग इसमें A और R के बीच में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, एटम का साइज बड़ा हो जाएगा। जैसे ये एटम का साइज बड़ा होगा तो ये तीनों एटम कांटेक्ट में आ जाएंगे और इसको फोर्स लगाएंगे। तो जैसे ये फोर्स लगाएंगे तो ये तीनों एटम का कांटेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये तीनों एटम क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट से बाहर हो जाएंगे। यानी दीज 3 एटम्स आर नॉट इन कांटेक्ट, ये तीनों एटम कांटेक्ट में नहीं रहेगा। अब जरा अब यहाँ पे A और R के बीच में कैसे रिलेशन होगा, तो देखो जरा, ये तीनों एटम क्या होगा, इसको अगर मान लेते हो 1, 2 और 3, तो ये वाइड्स का साइज बड़ा हो गया, तो ये तीनों क्या होगा, कांटेक्ट में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1, 2 एंड 3 आर इन क्या होगा, हो कांटेक्ट। ये कांटेक्ट में होगा, कैसे होगा, ये देखो, इसका हम ऐसा होगा। यहाँ वाले तीनों एटम की बात कर रहे हैं, तीनों ऐसे होगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, आर, इसका ये डिस्टेंस क्या होगा, आर आर, और ये डिस्टेंस क्या होगा, आर। अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ना ए होगा। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे साइड। तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर क्या लिख सकते हैं, 2r प्लस 2r छोटा वाला इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए। आर प्लस आर इज इक्वल टू ए, यानी
R प्लस R इजक्वल टू क्या लिखेंगे A/2। तो यहाँ पे ये रिलेशन याद कर ले, A और R के बीच में रिलेशन है। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन होगा, ठीक है ना, जिसमें इससे ज़्यादा आ रहा होगा। आप जो भी क्वेश्चन देगा रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ एनायन, पहला काम है अपना कि उसका रेशियो निकाल लेना। अब रेशियो जिसके रेंज में आएगा वहीं से, जैसे अगर रेशियो क्या आ जाए 0.414 से बड़ा आ जाए, यानी 0.5 आ जाए, 0.51 आ जाए, तो 0.51 आ जाए और इससे छोटा आ जाए, तो उसके लिए हम अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा तो A/2 डाल करके करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम लोग बात कर लेते हैं केस नंबर 8 की, कि R/R का रेशियो किसके इक्वल है 0.732। जैसे ये 0.73 के इक्वल होगा, इसका मतलब वो किस में आएगा, सिंपल क्यूबिक हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक होगा, सिंपल क्यूबिक वाइड्स होगा। जैसे वो सिंपल क्यूबिक वाइड्स होगा, हम उसका अरेंजमेंट के बारे में यहीं से सोच सकते हैं। सिंपल क्यूबिक का ये वाइड्स होगा, ये दोनों एटम क्या है, बोथ एटम आर इन कांटेक्ट, ये दोनों एटम कांटेक्ट में, ये दोनों एटम कांटेक्ट में। तो आप ज़रा मुझे बताइए, यहाँ इसके बीचों बीच में क्या होगा, ये वाइड्स होगा, यानी ऐसा होगा, देखिए ज़रा, ये टेनिस बॉल है और यही वाला इसका क्या है, वाइड्स है। ये क्या है, वाइड्स है। ये 4 एटम है, इसी तरह 4 एटम का लेयर है, इसके ऊपर आएगा, इस वाइड्स के ऊपर डाल देंगे तो ये स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक हो जाएगा और ये उसका वाइड्स होगा। क्लियर है। ये तब आएगा जब R/R का रेशियो कितना होगा, 0.732 होगा। जैसे हम अब ये क्या बात कर लेते हैं, ये A, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एटम क्या है, ये दोनों एटम क्या चीज़ में है, कॉन्टेक्ट में है, और ये डिस्टेंस क्या है, A है, ये R है, ये R है। तो यहाँ पे हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, A = 2R। तो यहाँ से R/R का रेशियो अपने पास पता है, 0 पॉइंट कितना होगा 732, और यहाँ से ये डाल करके A और R के बीच में रिलेशन हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन में हमको रेडियस ऑफ ये स्मॉल r को कटायन और इसको क्या ले रहे हैं, एनायन, कटायन एनायन का रेशियो अगर इतना आ रहा है तो एनायन का रेडियस पता है, तो वहाँ से हम साइड निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है ना। एक लास्ट है, ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं इसका साइज बड़ा कर दे, जैसे ये साइज बड़ा होगा, अब इसका एटम का साइज इतना बड़ा है, अब इससे बड़ा करेंगे तो प्रेशर लगाएगा, मतलब ये दोनों एटम का कांटेक्ट टूट जाएगा, इस दोनों मतलब सब एटम कांटेक्ट से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं केस किसकी, 9। ये लास्ट केस है कि R/R का रेशियो 0.732 से क्या हो, बड़ा हो, और किससे छोटा, 1 से छोटा हो। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे जरा आप मुझे बताएं। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वाइड्स 4 एटम इसको और 4 इस ऊपर वाले को, 8 को टच कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। ये अभी भी क्या होगा, अभी भी ये किस में आएगा, सिंपल क्यूबिक में आएगा, सिंपल क्यूबिक में होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो वाइड्स होगा ये क्या लिखेंगे, परफेक्टली फिटेड लिखेंगे। क्या ये बात यहाँ पे हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये साइज बड़ा है तो ये परफेक्टली फिट नहीं होगा, तो सिंपल क्यूबिक में ही आएगा, ठीक है। और क्या लिख देंगे, इट इज नॉट परफेक्टली फिटेड, ये परफेक्टली फिटेड नहीं होगा। तो अब जब परफेक्टली फिटेड नहीं होगा तो हम इसके लिए क्या कर लेंगे, इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या ये दो, यहाँ पे ये एटम, ये इसका साइज क्या है, बड़ा हो गया, तो इस वाइड्स में, तो ये जैसे साइज बड़ा होगा तो इसकी वजह से ये चारों एटम क्या होगा, ये क्या लिखेंगे, बोथ एटम आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, ये दोनों एटम कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो A डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2R। तो यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, इस डिस्टेंस
ये डिस्टेंस दोनों एटम क्या चीज़ में है, कांटेक्ट में है। और ये कहाँ है, इसके ये जो वाइड्स कहाँ पे है, एकदम बॉडी के सेंटर में है। कहाँ पे है, बॉडी के एकदम बीचों बीच सेंटर में है। ये बड़ा सा एटम है तो इसके लिए रेडियस क्या लेते हैं, आर। ये वाइड्स का रेडियस हम क्या लेते हैं, स्मॉल आर। और ये इसका रेडियस क्या लेते हैं, कैपिटल आर। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर, आर प्लस आर। ये क्या है, बॉडी डायगोनल के एलोंग आ रहा है और ये बॉडी सेंटर पे है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस आर इक्वल टू √3a/2। क्लियर है, लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर प्लस आर माइनस, कैपिटल के लिए माइनस और फिर प्लस इज इक्वल टू √3a/2। क्वेश्चन में आर प्लस आर माइनस का दिया है वैल्यू, उससे रेशियो निकालेंगे। अगर रेशियो मतलब 0.732 से बड़ा आ जाए, और 1 से तो छोटा आएगा ही हर केस में, ठीक है ना। तो अगर उससे छोटा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, आर माइनस आर प्लस का रेशियो क्या कर लेंगे, इस मतलब डाल करके यहाँ से इस साइड कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। अब फिलहाल क्या करें, वीडियो पॉज कर ले। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, रेडियस रेंज पढ़े थे, ठीक है ना। रेडियस रेंज में अगर R/R का रेशियो 0.155 से कम आ रहा था तो उस समय वो लीनियर वाइड्स में आ रहा था। तो लीनियर वाइड्स कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। इसके लिए कोई साइड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं था, ठीक है ना। अगर वो इक्वल हो जाए, R/R का रेशियो 0.155, तो वो कौन सा वाइड्स होगा, ट्रायंगुलर वाइड्स में आएगा। और उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। इसके लिए भी हम लोग कोई फार्मूला कैलकुलेट नहीं किए थे। अगर 0.155 से बड़ा हो और 0.225 से क्या हो, छोटा हो, तो वो कौन सा होगा, अभी भी ये किस में आएगा, ट्रायंगुलर वाइड्स में आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। और इसके लिए ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, रेडियस ऑफ वाइड्स प्लस रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू a/√3। उसी तरह R/R का रेशियो अगर 0.225 के इक्वल हो जाए तब वो टेट्राहेड्रल वाइड्स में आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और जैसे टेट्राहेड्रल वाइड्स में आएगा तो √2a इक्वल टू क्या होगा, 4r होगा। अब हम बात कर लेते हैं, इससे बड़ा हो और 414 से छोटा हो तो अभी भी टेट्राहेड्रल होगा, ये टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और इसके लिए ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, आर प्लस रेडियस ऑफ वाइड्स प्लस रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू √3a/4। अगर R/R का रेशियो क्या होगा, 0.414, तो ये परफेक्टली फिटेड होगा, ऑक्टाहेड्रल के केस का परफेक्टली फिटेड होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और ए और आर के बीच में क्या होगा, √2a इक्वल टू 4r। अगर ये इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, 0.732 से छोटा होगा और 0.414 से बड़ा होगा, तो भी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और आर प्लस आर का रेशियो का क्या होगा, आर प्लस आर इक्वल टू क्या होगा, a/2 आएगा। आर प्लस आर का रेशियो अगर 0.732 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और a इक्वल टू क्या होगा, 2r होगा। उसके बाद क्या होगा, 0.732 से मतलब बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, सिंपल क्यूबिक होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। आर प्लस आर का रेशियो क्या होगा, √3a/2 होगा, ठीक है ना। तो ये इसको याद कर लेंगे, इसलिए हमने इसको एक चार्ट बना दिया ताकि आप इसको याद कर ले। और इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। और आज के लिए लेक्चर यहीं पे रखने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग नियरेस्ट नेबरिंग एटम से बात करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल।